अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, शेख आरिफुल हक्कानी देवबंदी का चैलेंज। ये जनाब कह रहे हैं कि ये 10 साल से चैलेंज कर रहे हैं, हालांकि बारहा इनको जवाब दिया जा चुका है और इनका चैलेंज ही बेबुनियाद है। देखिए, सबसे पहली बात है, ये उसूल है कि किसी भी मज़हब के जो लोग हैं, किसी भी फ़िरके के लोग हैं, उस दौर के जो जय्यद उलमा होते हैं, वो फ़ैसला जो कर देते हैं, उस फ़ैसले पर आने वाले जो लोग हैं वो उस पर अमल करेंगे। समझ रहे हैं? अगर मैं आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के फ़तवे पर अमल ना करूं तो मैं समझ लीजिए कि मैं बरेलवी नहीं कहलाने का हक़दार हूं। समझ रहे हो? इसी तरह से अगर देवबंदी लोग जो हैं अपने अकाबिर के बताए हुए रास्ते पर ना चलें तो वो देवबंदी नहीं कहलाए जा सकते हैं। ये उसूल है। उनसे हटकर अगर कोई चलता है तो वो देवबंदी कैसे हो सकता है, या आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से हटकर अगर कोई चलता है तो वो बरेलवी कैसे हो सकता है। तो उस दौर के उलमा जो फ़ैसला ले लें, सुना दें, उस फ़ैसले पर अगर कोई कायम रहता है तो अपने मज़हब के, अपने अकाबिर के नाम से जाना जा सकता है। अब अगर नहीं अमल करता है तो नहीं जाना जा सकता है। ये उसूल है। दूसरी बात है कि ये लोग कहते हैं कि हम देवबंदी हैं और उसके बाद में आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पर जो है एतराज़ भी करते हैं। कहते हैं कि वो अपने फ़तवे के ज़द में जो है वो काफ़िर हैं, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये लोग बारहा अपनी तकरीरों में बार बार कहते हैं, जो देवबंदी हज़रात हैं, कि किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए, किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए। लेकिन पूरी देवबंदियत आज इसी पर जो जद्दोजहद कर रही है कि जिनको देवबंदी अकाबिर ने भी मुसलमान माना, जिनको, और उनके पीछे नमाज़ पढ़ने को भी जायज़ समझा, बल्कि पूरी जितने भी अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी हैं उन सब के पीछे नमाज़ पढ़ने को जायज़ समझते हैं। खुद इनके फतवा में मौजूद है। जैसे आज का भी अभी इस दौर का जो फतावा है, जैसे किताबुन नवाज़िल, उसमें साफ़ तौर पर मौजूद है बरेलवियों के पीछे जो है नमाज़ पढ़ने के लिए ये जायज़ समझते हैं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को मुसलमान मानते हैं, और दूसरी जगह लिख रहे हैं कि किसी मुसलमान को कोई शख्स काफिर कहता है वो ख़ुद काफिर हो जाता है। तो ये जो है देवबंदी जो है खुद अपने ही फतावे को नहीं मानते हैं। हालांकि इनमें कई फ़िरके हो चुके हैं, 6 फ़िरके कम से कम इस वक्त इनमें मौजूद हैं जो एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगाते हैं। जब ये लोग कहते हैं कि हम देवबंदी हैं तो भाई कौन से देवबंदी हो? पहले तो ये क्लियर कर दो, क्या अशरफ अली थानवी को मानने वाले हो या नहीं हो? और अगर नहीं मानने वाले हो तो लिख कर दो पहले। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी सड़क छाप आदमी खड़ा हो और कहे फला अकाबिर तुम्हारे अकाबिर के ईमान पर हम बात करना चाहते हैं, तो काफ़ी नहीं है। हमें तो उलमाए देवबंद से बात करना है। समझ गए? हमें जो उलमाए देवबंद से जो लोग जुड़े हैं, जो उनके मौक़िफ़ पर कायम हैं, उनसे बात करना है। कोई सड़क छाप आए और कहे मैं देवबंदी हूँ और मैं आला हज़रत पर एतराज़ करता हूँ, तो वो देवबंदी कहाँ हुआ? वो तो काफिर हुआ खुद देवबंदियों के फतावे से। समझ रहे हो? किताबुन नवाज़िल में बार बार मैं बता चुका हूँ, मैं स्कैन भी दिखा चुका हूँ। किताबुन नवाज़िल जिल्द नंबर 1 19 जिल्दों में आती है। 19 जिल्दों में जो फतावा है, बहुत ज़कीम किताब है इनकी, और ये देवबंदियों के नज़दीक मोतबर है। उनमें कई सारे मुफ्तियान कराम ने जो फतावा दिए हुए हैं, सब पर उनका दस्तखत है, मौजूद है उस किताब में। कई लोगों ने, पूरे मुफ्तियान कराम जो इनके होते हैं देवबंदियों के, उन सब ने जो है मिलकर उसको शाया किया है। समझ रहे हो? तो ये अपने ही अकाबिर को छोड़ देते हैं और ये सड़क छाप जो है अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी पर एतराज़ करते हैं। मैं इनके चैलेंज को कबूल किया हमने, तो ये राह फ़रार इख्तियार किए। आगे ऑडियो आप सुन लें। जैसा कि मैं अपने ऑडियो में बोलते रहता हूँ कि कोई बीमार हाल हो या आसेब ज़दा हो, किसी को ऐसी बीमारी लग गई हो जो ठीक ना हो रहा हो डॉक्टर से, हमारे पास कॉल करके रूहानी इलाज करवा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें और अपनी राय ज़रूर पेश करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर करें दूसरों के पास, ताकि इन बदमज़हबों से लोग अपना ईमान बचा सकें कि ये लोग कितना झूठ बोलते हैं, खुद हठ धर्मी पर उतरे हुए हैं। समझ रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ अरे अली खान बाबू बोल रहे हो? जी, मैं अली खान ही बात कर रहा हूँ। आरिफुल हक्कानी खैरियत तो है? देवबंदी। खैरियत तो है? आरिफुल हक्कानी देवबंदी। हाँ, आरिफुल हक्कानी सुन्नी हनफी देवबंदी। हाँ, वो भी पता चलेगा। सुनो, और खैरियत तो है? खैरियत तो है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनो,
अरे सुने मैं क्या, आज कम मैंने से कम सुनाने के लिए 8 आपको जो साल है से मैं चैलेंज फोन कर किया रहा है। हूँ। सुनो, देखो सामईन, देखो 8 सामईन, इसकी साल से बुज़दिली मैं देखिए। चैलेंज कर रहा हूँ, उस पर तुम्हारी इसकी जमात में बुज़दिली कोई देखें। बात क्यों नहीं कर रहा है? इसकी बुज़दिली देखें सामईन। बुजदिली हमारी अब नहीं, फोन बुजदिली तो मैंने तुम्हारी है। किया, 8 साल से मैं चैलेंज कर फोन रहा हूँ, तुम मैंने किया एक्सेप्ट है क्यों नहीं कर रहे हो? सामईन, फोन मैंने किया है और कह फोन रहे किए सुनो, हो, कई बार किए हो, और जो चाहे है फिर वही मैं मुझे होने जब लगा ब्लैंक है। लिस्ट में डाला हुआ है तो मैं कैसे फोन करूंगा तुम्हारे पास? अरे फोन तो तुम ही करोगे बेवकूफ़े ना। आज़म, मेरी बात तो ब्लैंक सुन, लिस्ट मैंने में फोन तुमने किया है। डाला हुआ है नहीं मुझे? अरे मेरी बात सुन। ब्लैंक लिस्ट में अब फोन तो तुम ही करोगे ना भाई, मुझे तो ब्लैंक लिस्ट में डाला हुआ है। हाँ तो बात तो सुनो यार, कैसे सुने बात? इतना हड़बड़ा क्यों 8 रहे हो? साल से मैं चैलेंज कर रहा हूँ। 8 साल से नहीं, 10 साल से हमारा चैलेंज है। अरे कि कभी नहीं कभी है, तूने बात की? कभी तूने बात की? तुम्हारी औकात नहीं है, तुम तो झूठ बोलते हो 8 किताबों के साल। ताल्लुक से। किताबों के अरे ताल्लुक से तुम्हारी क्या बैंड यार, बजाकर अजीब कितना अहमकाना बार मैंने गुफ्तगू कर रहा है। सोशल मीडिया पर डाला हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि मैं 10 साल से जो है हाँ। चैलेंज किया हुआ हूँ, आज तक कोई रजाखानी नहीं बात किया कौन सा चैलेंज? है कौन सा चैलेंज? कि मौलवी अहमक रजा खन्नास जो है वो अपनी ही इबारात फतावाजात की रोशनी में काफिर है। अच्छा सुनो, आज तक अब कोई सुनो, हाँ रजाखानी मैं बात इस पर करने के लिए क्यों नहीं तैयार कर हूँ। सका? सुनो सुनो, मैं तैयार हूँ यार बात करने के हाँ लिए। बात करना। आपका मौकिफ क्या है उनके नजदीक? और दूसरी बात, अरे आप उलमाए बेवकूफ, देवबंद हमारा के क्या कौन मौकिफ हैं? है? सुनो यार, हमारा बात करने क्या का जो मौकिफ उसूल नहीं है, होता है, उस पर उसूल और बात ज़ाब्ता नहीं, क्या उस होता पर है? बात नहीं हो रही है, बल्कि उसूल जब क्या होता हमारा है? बात ये- करने का उसूल बयान करो पहले। जब हमारा ये दावा है, अरे तुम्हारा वो दावा, अपनी तुम्हारा इबारत सड़क फतावाजात छाप की कोई रोशनी दावा में करने, काफिर है। क्या तो देवबंद हम का जो यही उसको दावा बातिल है? साबित करेंगे तो उसकी क्या अकाबरीन इबारत देवबंद का यही फतावाजात की दावा रोशनी है? में हर बातिल कोई साबित अपने करेंगे। मसलक का, देखो इसकी औकात नहीं है, मैं इसके चैलेंज को अरे कबूल कर रहा हूँ। बेवकूफ, हजरत मौलाना मैं मुर्तजा चैलेंज कर रहा हूँ तुम्हें, हसन मैं जाफरी एक्सेप्ट रहमहुल्लाह कर रहा ने हूँ, यही मौक़िफ़ बताया है मैं कि वो अपनी एक्सेप्ट कर रहा इबारत हूँ, मैं बात फतावाजात करने के की लिए रोशनी तैयार में हूँ। अब देखो काफिर है। बड़बड़ाते इसी रहेगा, तरीके से हजरत बड़बड़ाते मौलाना रहेगा। मंजूर नुअमानी रहमहुल्लाह ने सुनो सुनो अपनी सुनो किताब सैफ़ सुनो यमानी के अंदर यही सुनो, मौक़िफ़ अरे पहले वाज़ेह बात किया तो है सुनो। कि मौलवी अब अहमद देखो ये रज़ा खां अपनी बड़बड़ाएगा, इबारत इसकी औकात फतावाजात नहीं। की मैं रोशनी तो में चैलेंज काफिर इसका है। एक्सेप्ट कर लिया, फिर भी नहीं बात कर रहा है। अरे तो मैं और ये वही 10 तो साल बता से रहा हूँ, चैलेंज कर रहा है। वही तो मैं बता रहा हूँ जो अरे तूने क्या कहा कि बताओगे? मैं चैलेंज तुम्हारे एक्सेप्ट कर अकाबिर लिया, का मौक़िफ़ उसूल क्या और है? ज़ाब्ता वही तय तो करते मैंने हैं, बात बताया, करते हैं इस पर। वही तो मैंने बताया आपको। क्या बताओगे? मैंने क्या कहा, मैंने अभी तो पूछा ही नहीं, मैंने अभी तो पूछा नहीं, तुमने बता अभी तो दिया। कौन पूछा, सा, क्या बताया तुमने? अभी तो पूछा कि तुम्हारा यही मौक़िफ़ है क्या? अब सुनो, तुम्हारे मैंने पूरा, अकाबिरीन हाँ देवबंद पूरा का क्या यही पूछा मौक़िफ़ है? क्या? पूरा हमने मैंने क्या तो पूछा? उसका जवाब दिया। पूरा क्या पूछा हमने? पूरा पूरा जुमला क्या नकल पूछा करो इसमें, बेवकूफ? पूरा अपना जुमला बयान मौक़िफ़ करो मैंने इसमें। बताया है ना। अब देखो पूरा जुमला नहीं बयान कर रहा है। क्या तेरा क्या पूरा जुमला चैलेंज है? करेगा यार? सड़क छाप, अरे बात करने के लिए मैं तैयार हूँ, बात नहीं कर पा रहे हो। 10 साल तुम 10 हो साल नहीं, गए, 20 साल से इसी तरह आज से तक करते कोई रहोगे। मैं तो रज़ा एक्सेप्ट खानी कर जो रहा है, हूँ ना, बात करने के लिए मैं मौलवी तैयार अहमद हूँ। रज़ा खां को मुसलमान अब देखो साबित ये नहीं कर बड़बड़ाएगा, पाया है। बात करने के ठीक लिए है, मैं तैयार हूँ। तो बात करना। हाँ तो अब सुनो, उसूल और ज़ाब्ता तय हाँ। करते हैं और इस पर बात करते हैं। पहली बात, ठीक है, शराइत पेश करूं मैं? अब सुनो, मैं बता रहा हूँ ना। अरे शराइत पेश करूं यार, कौन सा शराइत? मैं शराइत पेश कर रहा हूँ। हाँ चलो शराइत पेश करो। और ये उसूल जो होता है, जैसे हर कोई अपने मसलक का जो होता है वो वकील होता है, अपने मसलक की के अकाबिर के जो होता है उनकी दिफा करने वाला होता है और उनके फतवे को तस्लीम करने वाला होता है, उनके अकीदे से, उनके अकीदे पर चलने वाला होता है। उनका जो मौक़िफ़ होता है वही सामने वाले का भी मौक़िफ़ होता है, ठीक है ना। अब यही मौक़िफ़ तुम जो अपने अकाबिर, 5 अकाबिर हैं, उन 5 अकाबिर से यही चीज़ हमें बयान करके दिखाओ कि उन्होंने कहा। जरूरी नहीं तो फिर तुम्हें सड़क छाप कोई भी आएगा बोलेगा कि मैं ऐसा वैसा नहीं। मैं तो देवबंद अकाबिरे ने जो देवबंद हैं। अब सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, जवाब दे रहा हूँ, इसका जवाब आप देवबंदी हैं? अरे इसका जवाब दे रहा हूँ, आप देवबंदी हैं? अरे इसका जवाब सुन ले, इसीलिए कौन सा इसका जवाब? जो है अहमक रज़ा खां की मरगट। तुम्हारी औकात नहीं है बेटा बात करने के लिए। मैं देवबंदियों से बात करने वाला, तुम अपने आप को देवबंदी कहते हो, देवबंदी अकाबिर के फतावा पर अमल ही नहीं करते हो। बात को सुना, देवबंदी के फतावा जात पर तुम अमल ही नहीं करते हो और तुम अपने आप को देवबंदी कहते हो। मैं देवबंदियों से बात करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप अपने मसलक का नाम बताएं। जो है अकाबिरी ने देवबंद की, आप अपने अकाबिर का नाम बताएं, आप अपने मसलक का नाम बताएं। बिल्कुल बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। कौन से देवबंदी हो, चलो बताओ। यहाँ पर बात ये है, मैं सामीईन के सामने वाज़ेह अरे कर देता देवबंदियों में 6 फिरके हैं, कौन से फिरके के तुम हो सामीईन? वो सामीईन कौन से फिरके से हो? 6 फिरके हैं देवबंदियों में और एक दूसरे को कुफ्र का फतवा लगा रहे हैं। पहले ही मैंने अर्ज कर दिया अपना
सब कुछ तो बता दिया। कौन हो तुम? कुछ नहीं बताया तुमने। तुम क्या खामोश तो देवबंदी हो? अरे जब खामोश रहेगा तभी तो बताऊंगा। बताओ क्या तुम देवबंदी हो? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये मौकिफ जो तुम्हारा मौकिफ है, ये अकाबिरीन देवबंद से साबित करें पहले आप। हरामखोर बड़बड़ की दुकान। अरे जाहिल जहन्नमी कुत्ते, मैं पूछ रहा हूँ वो मौकिफ तुम्हारा है ही नहीं है जो देवबंदी अकाबिरीन का है, बिल्कुल खामोश, जो देवबंदियों का है। किताबुन नवाजिल में अभी जल्द ही का फतावा है, फतावा देवबंद जो है उसमें लिखा हुआ है आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह एक मुसलमान है और उन पर तनकीद करना हराम है। 2 मिनट में बोल रहा हूँ। और मुसलमान को कोई शख्स काफिर साबित करने की अगर कोशिश करता है वो शख्स खुद काफिर है। तो उलमाए देवबंद के फतावा से तुम काफिर हो गए। अब देखिए सामीईन, अब दिखाओ सामाइन को दिखाते रह जाओ तुम। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा तुम देवबंदी हो, कौन से देवबंदी हो? देवबंदियों में 6 फिरके हैं। साल से चैलेंज है कि अरे तुम चैलेंज करते रहो, मैं तो यहाँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मगर बात कहाँ कर पा रहे हो? तो खामोश तो रहे मुझे। अरे खामोश क्या रहूं? जो मौकिफ तुम्हारा है, जो मौकिफ देवबंद का है, वो मौकिफ पहले यहाँ पर पेश करो। क्या तुम वाकई में देवबंदी हो या फर्जी देवबंदी हो? बिल्कुल बता रहा हूँ, खामोश रहे। हाँ चलो बताओ। ठीक है, 2 मिनट तक बोलूंगा मैं, फिर तुझे इजाजत। 2 मिनट में 20 झूठ बोलोगे? अरे खामोश रहे यार, तुझे क्यों इतनी क्या? अरे मैं क्या इतनी अभी तक बता नहीं पाए कि जो फतावा देवबंद और उसके बाद में अकाबिरीन देवबंद का जो मौकिफ है आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से, वो मौकिफ तुम्हारा है ही नहीं है, तो तुम देवबंदी कैसे हुए? खामोश तो मैं अपना मौकिफ, या फिर मान लो कि देवबंदियों में फिरके हैं, मैं अपना मौकिफ, और हालांकि 6 फिरके मौजूद हैं देवबंदियों में। तेरी दुबुर क्यों फट रही है? अरे तुम्हारी खुद फट रही है, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब ही नहीं दे रहे हो। दुबरबंदी तुम्हारा दुबरबंद है क्या? क्योंकि रहने का नाम ही नहीं ले रहा है तू। मैं बोल रहा हूँ आप अकाबिरीन देवबंद के मौकिफ से आप यहाँ पर बहस करें। आपका जाती मौकिफ हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। 2 मिनट रहकर बात सुन। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हो या किसी भी के ताल्लुक से अगर आपको बात करना है तो अकाबिरीन देवबंद के मौकिफ पर कायम रहकर बात करना पड़ेगा। गुफ्तगू में मैंने इससे 2 सवाल पूछे थे। अरे सवाल बाद में जवाब नहीं दे पाया था, मैं पूछ रहा हूँ। पहला सवाल, अरे सामीन सूरज दे फोन, तेरी औकात नहीं है। तू 10 साल नहीं 20 साल ऐसी सारी जिंदगी तू चैलेंज करता रहेगा और मैं चैलेंज कबूल करता रहूंगा, मगर बात नहीं करेगा। मैं तो वो तैयार हूँ बात करने के लिए, मगर ये शख्स तैयार नहीं है। अकायद पर बात करेंगे, हमने कहा अकायद की तारीफ कर दे। हेलो, अरे मैंने अकायद की तारीफ किया और फिर जो भाग गया था, तो मैंने वो ऑडियो नेट पर डाला है, थू कर रहे हैं लोग, और उसमें भी तेरे मुंह पे कि 1 मिनट भी भाग गया। देखो देवबंदी अकाबिर के जो है, देवबंदी अकाबिरीन जो है, उनके मौकिफ पर कायम रहकर तुमको बात करना पड़ेगा। क्या बात करोगे? आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से बात करोगे? 10 साल बात करोगे? नहीं करें। और सोशल मीडिया पर भी हमारे